महत्व को बताऊंगी। आप कहेंगे मैडम क्या बोली? बोली जिसे हम बोलते हैं। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तोल कर तब मुख बाहर आने। किसी गांव में एक बहरा रहता था। उसने बड़ी चालाकियों से गांव वालों से अपना बहरापन छुपाया हुआ था। एक दिन उसका हमसाया बीमार हो गया। गांव के सभी लोग मरीज की अयादत के लिए उसके घर जाते थे। बहरे ने भी सोचा मैं भी उसकी अयादत के लिए जाऊं। एक शाम वो अपने घर से निकला। घर से निकलकर चला ही था कि उसके दिल में ख्याल आया, मैं अयादत कैसे करूँगा? जो मरीज कहेगा उसे तो मैं सुन ही नहीं पाऊँगा, समझ ही नहीं पाऊँगा। फिर उसे डर लगा कहीं मेरा बहरापन मरीज को पता न लग जाए, और जब एक को पता लगेगा तो सारे गांव को पता लग जाएगा। ये सोचकर उसका दिल घबरा गया। उसके कदम वहीं रुक गए। उसके कदमों को रुकते देख उसके दिमाग ने कहा, होकर मायूस शाम का ढल, तू आगे बढ़ता चल, तू आगे बढ़ता चल। दिल की बात जब जुबां पर आई तब दिमाग ने एक तरकीब बताई। दिमाग बोला, मरीज से 3 ही सवाल पूछे जाते हैं। तुम्हारे हाल क्या है? किस हकीम का इलाज करवा रहे हो? कौन सी दवा तुम इस्तेमाल कर रहे हो? इन 3 सवालों को पूछ लेना, उसे पता भी नहीं चलेगा बहरेपन का। वो मन ही मन, दिल ही दिल में उन सवालों को दोहराता हुआ पहुंच गया मरीज के घर। सलाम के बाद उसने मरीज से पहला सवाल किया, आपके क्या हाल है? उस वक्त मरीज दर्द से परेशान था। कराहते हुए वो बोला, दर्द के मारे मैं मरा जा रहा हूँ। उसकी कराहट तो बहरे को सुननी नहीं थी, सुना ही नहीं देनी थी। बहरे ने अंदाज लगाया कि कह रहा है ठीक हूँ। बोला, ऊपर वाले का शुक्र है। सुनकर मरीज को गुस्सा आ गया। बहरे ने दूसरा सवाल पूछा, किस हकीम का इलाज करवा रहे हो? मरीज गुस्से में तो था, दांत भींचते हुए बोला, यमदूत से, मौत के सौदागर से इलाज करवा रहा हूँ। बहरे ने अंदाज लगाया हकीम का नाम लिया होगा। बोला, बहुत अच्छे हकीम है, इलाज जारी रखना। मरीज तो जल भुन गया। बहरे ने अब तीसरा सवाल पूछा, कौन सी दवा इस्तेमाल कर रहे हो? बहरा मरीज जला भुना तो बैठा ही था। गुस्से से बोला, जहर खा रहा हूँ। बहरे ने सोचा दवा का नाम लिया होगा। बोला, बहुत अच्छी दवा है, नागा ना करना। अब तो मरीज अपना आपा खो बैठा। दांत पीसते हुए, लाल पीला होते हुए, गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, दफा हो जा मेरे घर से, आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बहरे ने सोचा मरीज दर्द से परेशान हो रहा होगा, चुपचाप निकल कर चल दिया। अब इससे हमने क्या सीखा? केवल बोलना ही नहीं होती है बोली की परिभाषा। केवल बोलना ही नहीं होती है बोली की परिभाषा। खामोशी और संकेतों की भी होती है अपनी भाषा। बहुत बहुत शुक्रिया।